हमारा अगला ऑक्शन जल्दी शुरू होने वाला है। बिल्कुल जानता हूँ। तो मेरा एक काम करो, मैं ऑक्शन के लिए एक कार खरीदने वाला हूँ, तो उसे चेक करके आओ कि वो सही है या नहीं। और इतना बोल के बॉस वहाँ से चले जाते हैं। अब बॉस ने मेरे ऊपर एक नया काम दे दिया था, लेकिन ऑक्शन के लिए कार चेक करके आ नहीं थी। मैं अपने ऑफिस से निकल पड़ता हूँ उस कार को चेक करने के लिए, लेकिन मैं भूल चुका था कि मेरी बाइक खराब हो चुकी है। तो इसीलिए मैं फटाफट अपना मोबाइल निकालता हूँ और जल्दी से अपने लिए कैब बुक कर देता हूँ। पर इस बार कैब वाले ने कुछ ज्यादा इंतजार कराया मुझसे। पूरे 15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली मेरी टैक्सी आ गई थी। मैं फटाफट टैक्सी में बैठ जाता हूँ और सर ने जो लोकेशन बताई थी वही लोकेशन पे हम निकल पड़ते हैं गाड़ी को देखने के लिए। रास्ते में जाते जाते बस मैं यही सोच रहा था कि काश मेरे पास मेरी स्प्लेंडर होती, क्योंकि अगर आज के इस टाइम में मैं कार से ऑफिस आना जाना करता हूँ तो पेट्रोल के महंगे प्राइसेस की वजह से जल्दी मेरा दिवालिया निकल जाएगा। ऐसा ही सोचते सोचते मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ सर की बताई हुई लोकेशन पे। फिर मैं टैक्सी से उतरता हूँ और भैया से पूछता हूँ कि भैया पेमेंट कितना हुआ। और इस बार का रिस्पॉन्स सुन के तो मैं और भी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ। 1100 रूपए हुए साहिब। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसके मुंह में जो आ रहा है वो जो प्राइस बोले जा रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अब बहस करने का टाइम नहीं था तो मैं उसे पेटीएम कर देता हूँ और वहाँ से जाने लगता हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी को चेक करने लगता हूँ जो सर ने ऑक्शन के लिए खरीदने वाले। और ये गाड़ी कोई और नहीं, ये थी 2021 की टाटा सफारी, जो कि काफी बढ़िया कंडीशन में थी और ऑक्शन के लिए परफेक्ट गाड़ी लग रही थी। मैं इस गाड़ी का इंस्पेक्शन अच्छे से कर लेता हूँ, गाड़ी एकदम परफेक्ट थी, तो मैं सर को बोल देता हूँ कि गाड़ी ओके। और सफारी को चेक करने के बाद यहाँ का मेरा काम हो गया था। सर ने भी मुझे बोल दिया कि अब सीधे घर चले जाओ और होने वाले ऑक्शन की तैयारी करो। अब मेरा घर तो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे था, जिसके लिए मुझे फिर से एक बार टैक्सी की जरूरत पड़ने वाली थी। इस बार कैब थोड़ी सी जल्दी आ गई क्योंकि ये वही ड्राइवर था जिसने मुझे पहले छोड़ा था। मैं टैक्सी के अंदर बैठ जाता हूँ और हम लोग सीधे निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। और शाम होते होते मैं अपने घर की तरफ फाइनली पहुँच ही जाता हूँ। टैक्सी से उतरने के बाद मैं फिर से पूछता हूँ भैया भाड़ा कितना हुआ। साहिब 850 हुए। इतने हाई प्राइसेस सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने टैक्सी वाले से बोला कि भाई ये क्या लूट मचा रखी है। वो मुझे बोलने लगता है साहिब हर जगह यही रेट चालू है, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी की EMI, कंपनी का चार्ज, बहुत कुछ देना पड़ता। तो बिन फालतू कंप्लेंट मत करो, पैसे दो। ये सुन के मैं फटाफट उसे पेटीएम कर देता हूँ और वो टैक्सी वाला वहाँ से चल जाता है और फिर मैं भी अपने घर के अंदर आ जाता हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद मैं सोफे पे आराम से बैठ गया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये टैक्सी वाले आखिरकार कमाते कितना है यार, क्योंकि मैंने यार टैक्सी के चक्कर में लगभग 2,500 रुपए के आसपास खर्चा कर दिए। अगर एक टैक्सी वाला दिन में 10 से 12 कस्टमर को भी छोड़ता है तो वो महीने के लाख रुपए तो आराम से कमा रहा होगा। अगर एक टैक्सी वाला 3 घंटे के अंदर 5-6 हजार रुपए कमा सकता है तो मैं इस चीज में क्यों पीछे रहूं। और फाइनली मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है और मेरे दिमाग में भी एक मस्त आइडिया आ गया था। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ती है। अब इंतजार था तो बस अगले दिन का। अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ गया था और उठते बराबर ही मैं सीधा भागते हुए गया अपने गैरेज की तरफ। और वहाँ पहुँचते ही मैंने अपने गैरेज को खोल दिया और गैरेज के अंदर रखी थी मेरी मारुति सुजुकी ऑल्टो 800। मेरी काफी पुरानी गाड़ी है और एक्सीडेंट की वजह से इसकी हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये चल सकती थी और ठीक ठाक कंडीशन में थी। तो मैं फटाफट अपनी ऑल्टो के अंदर बैठ जाता हूँ और मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती और एक ही झटके में स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी की मैक्सिमम चीजें तो वर्क कर रही थी, तो मैं इसे ड्राइव करता हूँ और अपने घर से निकल पड़ता हूँ। अब इस ऑल्टो के लिए मेरे पास एक स्पेशल प्लान था, जिसके लिए इसका ठीक होना बहुत जरूरी था और इसको ठीक सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। तो मैं अपने ऑल्टो को लेके सीधा पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। वहाँ पे पहुंचने के बाद मैं अपने ऑल्टो को पार्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं बबलू मैकेनिक के पास चल जाता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि इस गाड़ी को किस तरीके से रिपेयर और रिस्टोर करना है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद बबलू मैकेनिक बोलने लगते हैं तुम्हारा काम हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा। आपका मतलब क्या है बबलू भाई? देखो तुम्हारी गाड़ी के बहुत सारे पार्ट डैमेज है, जैसे कि बम्पर खराब है, अलॉय व्हील बेंट हो गए, ऊपर से गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो पार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे को जैसे पार्ट मिलेंगे मैं वैसे फिट कर दूंगा, चलेगा ना? सारी बातें सुनने के बाद मैं बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ कि आपको जो करना है करो, बस गाड़ी को परफेक्ट बनाना। अरे उसकी टेंशन मत ले भाई, वो तो मैं कर दूंगा। और फिर बबलू मैकेनिक मुझे बोलते हैं कि 2 हफ्ते इस काम में लग जाएंगे, तो 2 हफ्ते बाद आना। 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे और मैं अपनी ऑल्टो का फाइनल लुक देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि बबलू मैकेनिक ने इस बार भी अपना जलवा ऑल्टो पे जरूर दिखाया होगा। और जैसे मैं वर्कशॉप में एंटर हुआ मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं था। फाइनली बबलू मैकेनिक ने मेरे ऑल्टो को टैक्सी में कन्वर्ट कर दिया था और ये बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही थी। जैसे मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही थी। बबलू मैकेनिक को मान गए, इन्होंने इसको प्रॉपर